साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित कुछ प्रमुख ब्रिज या पुलों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए और भारत के अरुणाचल प्रदेश से और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच में देखा जाए तो भारत में दो प्रमुख पुल आपको ब्रिज देखने को मिलते हैं और जिन पर बार बार क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता रहता है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपने पढ़ रखा है कि पूर्वी तिब्बत में ये जगह आपकी है जयाल छू श्रेणी। पूर्वी तिब्बत में जयाल छू श्रेणी है और यहाँ से आपकी लोहित नदी चलती है। दोस्तों, और आपके ये जगह है दोस्तों, ये है आपका सादिया। ये है आपके सादिया दोस्तों। और इस सादिया जिले में, सादिया शहर में, जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहां पर आकर यह ब्रह्मपुत्र से नदी यह मिलती है। और ये नदी आप देख रहे हैं, ये कौन सी है? लोहित नदी। आपने बहुत अच्छी तरीके से अलग से इसको अलग से वीडियो में देखा है कि लोहित नदी की क्या स्थिति है। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ इस लोहित नदी पर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ब्रिज देखने को मिलता है। ये दोस्तों, ये लोहित नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज। दोस्तों, अभी हम इसको अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो लोहित नदी पर दोस्तों देखा जाए तो ढोलिया सादिया ब्रिज का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं तो ये नदी आप देख रहे हैं, ये कौन सी नदी आपकी है? ब्रह्मपुत्र है कि नहीं? दोस्तों, ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों देखा जाए तो असम राज्य में, मान लीजिए असम राज्य का ये एरिया चल रहा है और यहाँ पर एक ब्रिज आपको देखने को मिलता है। वह ब्रिज है बोली बिगिल। दोस्तों, बोली बिगिल ब्रिज जो है आपको यहाँ पर, पुल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एरिया है आपका असम राज्य। तो इन्हीं दो पुलों की हम चर्चा करेंगे, ब्रिज की चर्चा करेंगे आज के टॉपिक के अंदर, जिस पर क्वेश्चन आपको अलग से बार बार आपसे पूछा जाता रहा है जो दोस्तों, और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हर समय बनी हुई है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पहले ब्रिज की चर्चा करते हैं, पहले पुल की चर्चा करते हैं जो कि आपकी लोहित नदी पर बनी है। दोस्तों, तो ये मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी लोहित नदी आ रही है और ये मान लीजिए ये आपका क्या है, वहां पर मिल जा रही है आपकी, ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी मोटे तरीके से मान लीजिए, और ये आपकी लोहित नदी है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पर ब्रिज बना हुआ है, ये मान लीजिए आपका ब्रिज बना हुआ है। दोस्तों, ये आपका एक ब्रिज बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये सब बनाने का तरीका एक है कि आपको कोई बात, कोई भी टॉपिक है, किसी भी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। ये आपका ब्रिज बना हुआ है और दोस्तों मान लीजिए ये जो ब्रिज बना है और ये जो एरिया है, ये एरिया, इस जगह को आप मान लीजिए ये हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका है सादिया। दोस्तों, ये आपकी जगह है सादिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये सादिया जगह है और राज्य आपको पता है ये कौन सा है? असम। और जिला कौन सा है? तिनसुकिया। दोस्तों, और आते हैं इस साइड, ये मान लीजिए ये आपका है ढोला। ये आपका दोस्तों क्या है? ढोला कस्बा है। ढोला कस्बा है दोस्तों, और राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश।
राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ढोला से सादिया के मध्य में एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि नदी आप देख रहे हैं, ये नदी है लोहित नदी है दोस्तों। लोहित नदी पर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसको ढोला सादिया ब्रिज कहा जाता है, या इसी का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज या पुल। दोस्तों आइए देखते हैं इस पुल के बारे में, कुछ प्रमुख जानकारियों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा इस पुल को क्या कहा जाता है, ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज। या इसका आप देखते हैं दूसरा नाम आपको क्या लिखता है, देखने को मिलता है, भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज क्यों दोस्तों इसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया? कारण यह है कि दोस्तों भूपेन हजारिका का जो जन्म हुआ था वह सादिया में हुआ है। सादिया डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम है तिनसुकिया, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। राज्य आप देख रहे हैं आसोम, आसोम राज्य में। ठीक है दोस्तों, और ये क्या थे, ये बहुत बड़े भारत के संगीतकार थे, गायक कलाकार थे भूपेन हजारिका। इनको कई अवार्ड दिए गए थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों ढोला सादिया ब्रिज का नाम भूपेन हजारिका ब्रिज पड़ा दोस्तों, रखा गया है। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो ब्रिज है यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा पुल है दोस्तों। अब जब सबसे लंबे पुल की बात हो रही है तो इस पुल की लंबाई की बात कर लेते हैं। इस पुल की लंबाई दोस्तों है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर यह लंबा ब्रिज देखने को मिलता है। और किस नदी पर? लोहित नदी पर। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से लेकर आसोम के तिनसुकिया जिले में स्थित सादिया तक इस पुल का निर्माण किया गया है दोस्तों। और अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि इस पुल की जो शुरुआत हुई, निर्माण की शुरुआत हुई, इस पुल की शुरुआत आप देखते हैं तो नवंबर 2011 में इस पुल की शुरुआत हुई दोस्तों। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। नवंबर 2011 में दोस्तों इस पुल की जो है, ये जो आप पुल देख रहे हैं, इस पुल की शुरुआत हुई दोस्तों। और आप ध्यान से देखिए उद्घाटन, उद्घाटन दोस्तों देखें, इस पुल का जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को इस पुल का उद्घाटन हुआ है। और दोस्तों यह पुल किस नदी पे मौजूद है? लोहित नदी पर। लोहित नदी, लोहित नदी पर यह पुल मौजूद है, जिसका नाम है, देखिए फिर से आप बात को समझिए, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी लोहित, जो कि पूर्वी तिब्बत में स्थित जयाल छू श्रेणी से चलते हुए अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़कर भारत के आसोम राज्य में स्थित तिनसुकिया जिले में मौजूद सादिया के पास आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है दोस्तों। उसी नदी पर जो है अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से लेकर आसोम के सादिया में आकर वहां पर एक पुल का, ढोला से सादिया के मध्य में एक पुल का निर्माण किया गया है, जिसको ढोला सादिया ब्रिज
कहा जाता है दोस्तों, जगह के हिसाब से। इस ब्रिज का दूसरा नाम जो है आपको भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका ब्रिज किसका नाम है, तो आप कह देंगे ढोला सादिया ब्रिज का नाम है दोस्तों। तो भूपेन हजारिका ब्रिज क्यों रखा गया इसका नाम? भूपेन हजारिका का जन्म दोस्तों तिनसुकिया, आसोम के तिनसुकिया जिले में स्थित सादिया में ही हुआ था। और चूंकि आप देख रहे हैं कि सादिया तक यह ब्रिज बना, इसीलिए उन्हीं के नाम पर भूपेन हजारिका ब्रिज पड़ा है। और यह बहुत बड़े भारत के संगीतकार और गायक कलाकार रहे, जिनको कई पुरस्कारों से भारतीय गवर्नमेंट ने इनको विभूषित किया है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा यह पुल है दोस्तों, ढोला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई दोस्तों 9.15 किमी आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसकी शुरुआत, इस पुल के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया नवंबर 2011 से दोस्तों, और जबकि इसका उद्घाटन जो है 26 मई 2017 को हुआ दोस्तों। तो ये आपने देखा कि ढोला सादिया ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर निर्माण किया गया है, उस पुल की स्थिति को आपने यहां पर बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पुल की, जो कि आपको हमने अभी भी बताया था। नेक्स्ट पुल की चर्चा करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ढोला सादिया ब्रिज के बारे में जानकारी मिली होगी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पुल की, जो कि ब्रह्मपुत्र पर बनी है। ये दोस्तों, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये मान लीजिए दोस्तों इस पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल क्या है? बोगी बिली ब्रिज। बोगी बिली ब्रिज के बारे में चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगी बिली ब्रिज का निर्माण किया गया है, पुल का निर्माण किया गया है। और यह पुल का निर्माण, यह जगह आसोम का है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, और यह जगह मान लीजिए यहां पर क्या है, डिब्रूगढ़। और आप देख रहे हैं यह एरिया आपका कौन है, आसोम। एरिया है आपका आसोम में। तो दोस्तों, आसोम राज्य में धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिब्रूगढ़ के मध्य में पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। ये नदी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। उस ब्रिज का नाम है बोगी बिली ब्रिज। बोगी बिली ब्रिज का निर्माण आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां से देखिए, आपको ध्यान से किया गया है दोस्तों। बोगी बिली ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों, इस ब्रिज के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर देख लेते हैं। जैसे हमने आपको देखा, वहां पर हमने देखा था भी उसके बारे में, ढोला सादिया ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों, पहली बात आपने देखा कि इस ब्रिज का निर्माण कहां किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। पहला पॉइंट, नदी कौन से है, ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा दोस्तों देखेंगे, राज्य कौन सा है, आसोम राज्य। आसोम राज्य में आपने देखा कहां से कहां, आप देखेंगे धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से लेकर क्या है, डिब्रूगढ़ के मध्य में इस पुल का निर्माण किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, इस पुल की लंबाई की बात करते हैं, दोस्तों, तो इस पुल की लंबाई 4.94 क्या है, किलोमीटर है दोस्तों। अगली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन अभी आपने देखा कि भारत का सबसे लंबा पुल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भूपेन हजारिका पुल है या ढोला सादिया ब्रिज है। बात एक ही हो रही है। अब दोस्तों, यहां पे आप ध्यान से इस बात को देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का
यह जो पुल है दोस्तों, यह भारत का सबसे लंबा जो है दोस्तों, यह पुल क्या है, रेल और प्लस जो है सड़क, रेल और सड़क मार्ग। इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि यहां पर अगर आप यहां देखें, ये पुल बना है तो यहां रेल भी ऊपर से निकल रही है और दोस्तों यहां पर सड़क भी मौजूद है, दोनों है। तो इस पुल की बोगीबिली ब्रिज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोस्तों यह रेल और सड़क दोनों के लिए यह पुल बनाया गया है। रेल भी गुजर रही है और सड़क भी गुजर रही है। तो रेल और सड़क दोनों जिस पुल से गुजर रहे हैं, उस पुल में भारत का सबसे बड़ा पुल जो है, ब्रिज आपको कौन से देखने को मिल रहा है, बोगीबिली ब्रिज, जिसकी लंबाई आप देख रहे हैं 4.94 किलोमीटर है दोस्तों। बिल्कुल आप दिमाग में इस बात को बना लीजिए, अपने आप के दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, इस बात को आपको पता हो जाना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि इस ब्रिज का जो है, इस पुल का जो है निर्माण का जो शुरुआत हुआ, शुरुआत की बात कर लेते हैं। यह निर्माण कार्य की शुरुआत आप देखेंगे तो इसका हुआ 21 अप्रैल दोस्तों 2002 को। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 2002 को। अब देखते हैं इस पुल का उद्घाटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुल के उद्घाटन की बात करें तो वर्तमान में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका उद्घाटन आप देखेंगे तो यह हुआ था 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। और 25 दिसंबर के ही दिन को क्यों चुना गया दोस्तों, और आप देखेंगे इसका कारण क्या है कि यह दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है ये क्या था, जन्मदिन है। और भारत गवर्नमेंट आपको मालूम है कि इसको जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। सुशासन दिवस के रूप में दोस्तों 25 दिसंबर को भारतीय गवर्नमेंट मनाती है और उसी दिन जो है बोगीबिली ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था उसी दिन बोगीबिली ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो ये चीज जो है आप बोगीबिली ब्रिज से देख रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी को आप यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर से सुनिए, बोगीबिली ब्रिज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। भारत के असम राज्य में यह इस पुल का निर्माण हुआ है। कहां से, धेमाजी जिले से डिब्रूगढ़ जिले के मध्य में हुआ है। और इस पुल की लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। किस माने में, जहां पर रेल एवं सड़क दोनों के मार्ग इस पुल से निकाले गए हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेल और सड़क मार्ग इस पुल पर आपको देखने को मिलता है। इस पुल की जो शुरुआत हुई, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ इस पुल का, वह 21 अप्रैल 2002 को हुआ दोस्तों। और जबकि आप देख रहे हैं इस पुल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन, जिसको सुशासन दिवस के रूप में भारतीय गवर्नमेंट मनाती है, वह दिन है 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर 2018 से भारतीय जनता के लिए इस पुल को ओपन कर दिया गया दोस्तों। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिली ब्रिज की स्थिति, जो है आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से दोबारा देख लीजिए। इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि यह पुल सड़क और रेल दोनों के मार्गों के लिए मौजूद है, जिसके कारण यह रेल और प्लस सड़क मार्ग के कारण यह भारत का सबसे लंबा, रेल और सड़क दोनों मार्गों के लिए भारत का सबसे लंबा पुल है दोस्तों। बिल्कुल आप मत भूलिएगा इस बात को। और यहीं पर एक थोड़ा सा आप और जान लीजिए कि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है बराक, है कि नहीं दोस्तों, आपने पढ़ रखा है। जो लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे तो उनको सभी बातें बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप एक चीज यहां पर देखिए कि बराक नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है,
आप इस पर देखें कि एक परियोजना का निर्माण करने की बात चल रही है, तिपाई मुख। तिपाई मुख परियोजना की बात चल रही है दोस्तों। और ये जो तिपाई मुख परियोजना है, तिपाई मुख परियोजना है दोस्तों, यह मणिपुर राज्य में स्थापित करने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों यह विवादित है, यह विवाद में है। और विवाद का कारण है पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर यह विवाद में चल रहा है। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट इस पुल का निर्माण नहीं कर पा रही है, इस परियोजना का, पुल कह रहा हूं, इस परियोजना का निर्माण नहीं कर पा रही है। लेकिन हो सकता है आपसे अलग से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर बनाने की बात चल रही है, या किस नदी पर बनाने पर भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विचार कर रही है। तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, बराक नदी पर बात चल रही है। तिपाई मुख परियोजना कहां? मणिपुर राज्य में, जो कि मैंने लिख दिया विवाद में है, पर्यावरण को और कई समस्याओं को लेकर विवाद में चल रहा है। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट इस परियोजना को जो है साकार रूप नहीं दे पा रही दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर, तो आपको पता होना चाहिए कि बराक नदी पर यह परियोजना आपको बनाने के विचार चल रहा है या देखा जा रहा है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के सभी टॉपिकों को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के टॉपिकों से संबंधित यह मेरा अंतिम वीडियो था दोस्तों। और मैं अगले 1-2 वीडियो में इससे संबंधित जितने भी मैंने ब्रह्मपुत्र नदी से टॉपिक आपको समझा रखे हैं, उनसे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीरीज में ले आने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी उन टॉपिकों को पढ़ने के दौरान और भी बेहतर समझ आपकी विकसित हो जाए। आप आओ उस वीडियो को और भी अच्छी तरीके से देखें और समझें कि आखिर इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो दोस्त मेरे इन वीडियो को वो पूरी तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे, उनके ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित और उनकी सहायक नदियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। ये मुझे अंदर से उम्मीद है और मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से ऐसे पढ़ा भी रखा है। और जो दोस्त क्वेश्चन लगा रहे होंगे उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो ये मेरा ब्रह्मपुत्र नदी के टॉपिकों से संबंधित अंतिम वीडियो था। अभी 1-2 वीडियो हम ब्रह्मपुत्र नदी पर क्वेश्चनों से लेकर आएंगे, जिसको आप देखेंगे और अच्छे तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी को समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।